वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2025 डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। काफ़ी लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर एक वीडियो डिस्क्रिप्टिव के ऊपर भी बनाएं, तो ये वाला वीडियो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर ले आए हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पर पूरी यहाँ पर थॉरो रिसर्च करी है, पूरा अच्छे से यहाँ पर आपको बताया जाएगा डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पर काफ़ी लोगों के बारे में ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर साथ में हो सकता है क्या टाइपिंग के। तो देखो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के बारे में जानना आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर यहाँ पर जो पिछले साल के अंदर आए थे यहाँ पर पेपर, उनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो उसको देखते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। और यहाँ पर आप जब इस वाले वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ते हुए। आपको यहाँ पर ये लगेगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर दिमाग के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना पड़ा है। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वाला वीडियो तैयार किया है। तो इसको पूरा यहाँ पर आखिर तक देखना। और जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर यहाँ पर जो पिछले साल के अंदर पेपर आया है, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है और किस तरीके से यहाँ पर उनके आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं। जनरली ऐसे वाले कंटेंट आपको किसी पेड कोर्स के अंदर मिलते हैं। वो यहाँ पर आपको कोई पेड कोर्स ऑफर करते हैं जहाँ पर आपको ऐसा यहाँ पर पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया जाता है, या आपको वहाँ पर अलग से यहाँ पर पैसेजेस कराए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कराए जाते हैं, या प्रेसी राइटिंग कराया जाता है ना। लेकिन हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली चीज़ यहाँ पर अवेलेबल करना चाहते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर ये आप लोगों के लिए यहाँ पर लाए हैं। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो यहाँ पर आखिर तक देखना, अगर अच्छा लगे तो बताना, यहाँ पर हम पूरी की पूरी यहाँ पर सीरीज़ निकाल देंगे आप लोगों के लिए। तो उसके ऊपर यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर कमेंट कर बताना। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखो यहाँ पर SCI JCA 2022 यहाँ पर जो हुआ था ना, उसके अंदर भी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव था, और यहाँ पर जो SCI JCA 2025 है और इसके अंदर यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अलग फ़र्क नहीं है। ये वाला पॉइंट था यहाँ पर 2022 के अंदर, और ये वाला पॉइंट था यहाँ पर 2025 के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव था, जो 2022 के अंदर कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डिस्क्रिप्टिव है उसके अंदर 3 चीज़ें आई थी: कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेसी राइटिंग, और यहाँ पर तीसरी चीज़ थी ऐसे राइटिंग। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आई थी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2025 के अंदर जो आपका अभी होने वाला है आगे चल के डिस्क्रिप्टिव, उसके अंदर भी देखो 3 चीज़ें ही आने वाली हैं। एक है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है आपका यहाँ पर प्रेसी राइटिंग, और तीसरा है आपका यहाँ पर ऐसे राइटिंग। तो यहाँ पर 3 चीज़ें ही हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और इसके अंदर भी देखो 2 घंटे मिले थे, और इसके अंदर भी 2 घंटे ही मिलेंगे, है ना। तो हम इसको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एनालाइज़ भी करेंगे और आपको सॉल्व भी कराएँगे पूरा का पूरा पेपर, और काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आपको यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर समझ आने वाली है, कोई भी यहाँ पर आपका डाउट नहीं बचेगा। बाकी अगर फिर भी बच जाता है तो ज़रूर से आप यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आप हमसे जितने डाउट हैं आपके, वो आप हमसे पूछ सकते हो, और हम यहाँ पर आपको हर एक कमेंट का यहाँ पर जो है रिप्लाई देते हैं। ये वाली बात आपने यहाँ पर पिछले वीडियोस के अंदर भी देखी होगी। तो अब हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट JCA 2025 के डिस्क्रिप्टिव को देखने के लिए हमें यहाँ पर पिछले साल के पेपर को पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा, और उसको समझना पड़ेगा, और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें, तो इस तरीके का आपका यहाँ पर जो पेपर था वो यहाँ पर पूछा गया था पिछले सालों के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर 100 है, ये 100 मार्क्स का होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 घंटे यहाँ पर मिले थे। मतलब जो 100 मार्क्स हैं वो आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव ही यहाँ पर लेकर चलेगा। टाइपिंग होती है, टाइपिंग 50 मार्क्स कैरी करती है, ये हमने यहाँ पर पिछले वीडियोस के अंदर देखा था। और इस वाले वीडियो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे थे उनको यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर फिल करने के लिए यहाँ पर दिया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बार आपका यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसके अंदर इसी तरीके से ही यहाँ पर पूरा फॉर्मेट होगा। थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर बदल सकता है, क्योंकि इनके यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो यहाँ पर हर साल यहाँ पर नहीं होते हैं। ये वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाले यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर आपको बदली हुई दिख सकती हैं। लेकिन पहले यहाँ पर ऐसे हुआ था कि यहाँ पर जो रोल नंबर है वो आपको इस तरीके से यहाँ पर खानों के अंदर लिखना था। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना था, और आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर करना था। इस तरीके से उन लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पर जो पैटर्न था वो उन लोगों ने 2017 के अंदर रखा था। तो देखो अभी आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं, जिसके अंदर से एक है यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन जो चीज़ है उसके अंदर यहाँ पर आपको एक पैसेज यहाँ पर दे दिया जाएगा। वो पैसेज आपको जो देखना है, और वो देखने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और उन सवालों को आपको यहाँ पर जो है उसका जवाब देना है।
तो इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर आप लोगों से सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन की, मतलब पैसेज की। तो ये यहाँ पर जो पैसेज है आपके सामने पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो पैसेज है ये आपको यहाँ पर रीड करना पड़ेगा। आपके पास वहाँ पर इनफ टाइम होगा, आपको वहाँ पर 2 घंटे दिए जाएँगे, तो आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर जो टाइम दिया जा रहा है, वो यहाँ पर सफिशिएंट है आपके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन है, वो रीड करने के लिए आपको वहाँ पर क्विक रीडिंग यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हर एक यहाँ पर जो पॉइंट है, जैसे जो पिछले साल के अंदर आ रखा है कॉम्प्रिहेंशन, वो आपके सामने है अभी। तो पिछले सालों के अंदर ये वाला कॉम्प्रिहेंशन आया था। इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट है और यहाँ पर जैसे दूसरा पॉइंट है। तो आपको इनकी रीडिंग यहाँ पर क्विक तरीके से यहाँ पर लगानी पड़ेगी और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये किसके ऊपर बेस्ड है बेसिकली। तो देखो यहाँ पर ये वाली बात कर रहा है कि महात्मा गांधी यहाँ पर जो थे, उन्होंने यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी जो थी, जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने यहाँ पर जो सेल्फ सफिशिएंसी है, उसके ऊपर पूरी की पूरी यहाँ पर बात बताई थी कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो पैसेज है वो यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर ही बेस्ड है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ सेल्फ सफिशिएंसी की, तो वो यहाँ पर क्या होती है। काफ़ी लोग यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो यहाँ पर उसका क्या मतलब है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ सफिशिएंसी की। तो सेल्फ सफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ खुद से उगा रहे हो। मान लो आपके पास यहाँ पर कोई क्रॉप है, वो आप यहाँ पर खुद से ही उगा रहे हो। आप मान लो कि आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ आप यहाँ पर खुद से कर रहे हो, और अगर आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं हो उसके लिए, मतलब आप खुद सक्षम हो सारी कामों को करने के लिए। तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि यहाँ पर जो विलेजेस हैं वो यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर खुद से करें। वो यहाँ पर जो अपनी क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर खुद से उगाएं, वो कॉटन है वो भी यहाँ पर खुद से उगाएं, ताकि वो जो कपड़े हैं वो खुद ही यहाँ पर बना पाएँ। तो वो ये चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहे विलेजेस। तो वो ये कहते थे कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी को यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर डाल रही है ना? तो वो ये बोलते थे। अब ये वाला यहाँ पर जो पैसेज है, जिसके अंदर यहाँ पर आप फर्स्ट पैसेज देख सकते हो, इसके अंदर इन लोगों ने यहाँ पर जो जनरल बात कर रखी है, वो उन्होंने बात कर रखी है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की ही, कि यहाँ पर कुछ जगह हैं जहाँ पर विलेजेस के अंदर इंडस्ट्रीज़ अभी तक नहीं पहुँची हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पर पहुँच चुकी हैं, और जहाँ पर पहुँच चुकी है वहाँ पर सिर्फ ग्रीड है, और वहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बुरी तरीके से हो रही हैं, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। विलेजेस जो हैं वो यहाँ पर निर्भर हो रही हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दूसरा यहाँ पर जो पैसेज है वो यहाँ पर बात कर रहा है आपकी, आप यहाँ पर देख सकते हो, वो यहाँ पर बात कर रहा है एक तो हैंडीक्राफ्ट की। तो एक तो हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहा है, साथ साथ वो इसी चीज़ को ही यहाँ पर बता रहा है, एक और चीज़, कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर आपको सेल्फ सफिशिएंट नहीं होने दे रही है ना, विलेजेस जो हैं उनको। तो यहाँ पर वही वाली चीज़ यहाँ पर रिपीट के अंदर बताई गई है ना। एक तो यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स है उनकी बात हुई है, साथ साथ यहाँ पर जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसकी बात हुई है, कि यहाँ पर वही इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट नहीं होने दे रही हैं यहाँ पर विलेजेस को। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे वाले और चौथे वाले और पांचवें वाले पैराग्राफ्स के अंदर क्या क्या बताया गया है, हम यहाँ पर हर चीज़ को समझेंगे, ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी बातें समझ आए। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। जनरली क्या होता है कि आपको एग्जाम के अंदर ये पढ़ना है, फिर ही आप वहाँ पर जो जवाब है वो आप देना, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो इस वाली बात को भी यहाँ पर समझना। इस वजह से आप यहाँ पर जो भी एक सवाल यहाँ पर दोगे ना पैसेज का, वो यहाँ पर 5 मार्क्स कैरी करेगा। इस वजह से आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है पूरा पैसेज। आपके पास वहाँ पर टाइम रहेगा, तो आपको टाइम की चिंता नहीं करनी है। आपको पूरा का पूरा जो पैसेज है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, नहीं तो आप यहाँ पर बोर हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट के अंदर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट 1 है उसके अंदर क्या है और पॉइंट 2 है उसके अंदर क्या है। अब हम यहाँ पर बाकी के पॉइंट्स को भी समझते हैं कि उन पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर क्या क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा का पूरा पैसेज नहीं रीड कर रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर परेशानी यहाँ पर ना हो, आप यहाँ पर बोर ना हो जाओ। इस वजह से मैं ही आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स के अंदर बात करी कि यहाँ पर क्या बातें चल रही थी उनके अंदर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। जैसे हम यहाँ पर हर एक पॉइंट को देख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सवालों के ऊपर। तो देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जो गांधी जी थे, उन्होंने यहाँ पर ये वाली बात जो करी थी कि यहाँ पर जो सेल्फ सफिशिएंट बनो, तो उसके लिए वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो इंडियन क्राफ्ट्स है उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर जो ग्रहण है वो यहाँ पर नहीं लगने दिया, है ना, उसको उन्होंने बचा के रखा।
किस तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर थोड़े एफर्ट किए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्पिनिंग व्हील है वो उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया एज अ सिंबल ऑफ डिफायंस। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एज अ सिंबल ऑफ डिफायंस इन्होंने यहाँ पर स्पिनिंग व्हील को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब ये होता है सिंबल ऑफ डिफायंस का कि यहाँ पर वो उसको इस तरीके से दिखाना चाह रहे थे कि हम यहाँ पर अपनी चीज़ों के ऊपर अड़े हुए हैं। मतलब हम यहाँ पर एक स्टैंड ले रहे हैं, हम रेजिस्ट कर रहे हैं और उसका ये मतलब था कि ये जो पहिया है ये यहाँ पर घूमता जाएगा और हम यहाँ पर जो हैं वो जो लोग हैं वो यहाँ पर इसको स्पिन करेंगे ताकि वो जो खुद का यहाँ पर जो कॉटन है वो यहाँ पर वीव कर सकें। और उस तरीके से यहाँ पर जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पर इसको नहीं कर पाएंगे। उसको हम एक तरीके से डिफाई कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको खुद बनाएंगे, हम यहाँ पर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर हम यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये वाली बात वो बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फोर्थ पॉइंट, तो देखो फोर्थ पॉइंट के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर स्पिनिंग और वीविंग ये वाली जो चीज़ें हैं इसकी भी यहाँ पर जो रिवाइवल हो तो यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। तो जनरली इसी चीज़ के ऊपर ही बात करी गई है और उन्होंने यहाँ पर खुद की तो यहाँ पर अभी जो बात थी वो यहाँ पर कर ही ली थी कि उन्होंने यहाँ पर स्पिनिंग व्हील को यहाँ पर थोड़ा प्रमोट किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर पूरा का पूरा यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो विलेजेस हैं उनको यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पर बनना चाहिए। उन्हें यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं या जो उनको कपड़े हैं, जैसे मान लो यहाँ पर खुद के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर खुद सिए हैं वो, और यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर खुद उगाएं, है ना, डिपेंडेंट नहीं रहे वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो वो ये वाली बात कर रहे हैं पूरी की पूरी यहाँ पर जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसका यहाँ पर जो आइडिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने फिफ्थ पॉइंट के अंदर दिया है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो डिटेल के अंदर यहाँ पर बताया गया है सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए विलेजेस के लिए। तो ये वाली चीज़ें थी जो कि आपने अभी देखी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो देखो ये वाला यहाँ पर जो पैसेज था इसको यहाँ पर जब भी आपको ऐसा ही पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो पहले आपको उसको रीड करना है अच्छे से, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो यहाँ पर काफ़ी है। 2 घंटे मिलेंगे आपको, तो 2 घंटे बहुत हैं आप लोगों के लिए कि आप वहाँ पर एक ऐसे भी लिख सकते हो, आप वहाँ पर प्रेसी राइटिंग भी कर सकते हो और आप वहाँ पर यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन है आप उसको पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हो पैसेज को और फिर आप उसका यहाँ पर जवाब दे सकते हो। तो इस वजह से आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर जो सवाल इन लोगों ने दे रखा है वो है यहाँ पर राइट इन योर ओन वर्ड्स एज टू व्हाट गांधी जी मेंट बाय सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब गांधी जी ने यहाँ पर जो सेल्फ सफिशिएंसी है उससे वो यहाँ पर क्या मतलब बताना चाह रहे थे। अब मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि सेल्फ सफिशिएंसी होती क्या है ना। तो सेल्फ सफिशिएंसी होती है कि जब भी हम यहाँ पर खुद अगर हम यहाँ पर कोई काम कर सकते हैं और अगर हम किसी दूसरे के ऊपर उसको रिलाय नहीं करते हैं उस काम के लिए, तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं कोई भी काम खुद से करने के लिए, या कोई भी क्रॉप खुद से उगाने के लिए, या कोई भी हैंडीक्राफ्ट हम खुद से बनाने के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर कि सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पर गांधी जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, तो उसको देखते हैं यहाँ पर वो किसके अंदर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पॉइंट नंबर 5 है इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी वॉज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू गांधी जी। मतलब जो सेल्फ सफिशिएंसी थी वो यहाँ पर जो गांधी जी के लिए वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। मतलब खुद से चीज़ों को करना, मतलब खुद से चीज़ों को बनाना, उगाना, ये सारी चीज़ें जो गांधी जी हैं वो यहाँ पर करते थे ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को समझें और उसको यहाँ पर समझने के बाद वो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करें ताकि वो दूसरे यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर वो डिपेंडेंट ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एन इंडिविजुअल, अ विलेज, अ कंट्री कुड बिकम इंडिपेंडेंट इफ ओनली इट बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट। गांधी जी डिस्क्राइब्ड हिज आइडियल इंडियन विलेज इन these terms. Each village's first concern will be to grow its own food crop. मतलब यही बोला गया है कि यहाँ पर जो हर एक विलेज है उसकी यहाँ पर जो पहली कंसर्न होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि वो खुद का यहाँ पर जो क्रॉप है वो उगाएं, मतलब खुद का अनाज वो उगाएं। दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिखी है कि कॉटन फॉर इट्स ओन क्लोथ, मतलब कॉटन भी यहाँ पर खुद ही उगाएं ताकि वो खुद के कपड़े उसी से ही बनाएं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो इट शुड हैव अ रिजर्व फॉर इट्स कैटल, रिक्रिएशन एंड प्लेग्राउंड्स फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन।
then if there is more land available it could grow यूजफुल मनी क्रॉप्स। अगर ज़्यादा यहाँ पर लैंड बच जाए तो आप यहाँ पर कुछ जो मनी क्रॉप्स है आप वो भी यहाँ पर उगा सकते हो, एक्सक्लूडिंग गांजा, टोबैको, ओपियम इनके अलावा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है द विलेज विल मेंटेन अ विलेज थिएटर, स्कूल एंड पब्लिक हॉल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी हैं वो यहाँ पर गांधी जी बता रहे थे कि वो यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पर बनाना है और किस तरीके से यहाँ पर बन सकता है। अब इसका देखो यहाँ पर क्या जवाब होगा। तो इसका यहाँ पर जवाब होगा द गांधी जी बिलीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी मेंट that individuals and villages should meet their own basic needs without relying on external sources। मतलब जो भी यहाँ पर villages हैं वो यहाँ पर जो खुद की basic needs हैं वो यहाँ पर external sources के ऊपर वो dependent ना रहें, वो उनको खुद ही fulfill करें। फिर आप देख सकते हो यहाँ लिखा है this included growing their own food and cotton। अभी मैंने यहाँ पर बात करी थी फूड और कॉटन की, तो वो वाला यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको उठाना होता है कॉम्प्रीहेंशन से, पैसेज से, और वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आगे लिखा है प्रोड्यूसिंग देयर ओन क्लोथ एंड एंगेजिंग इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस वुड बी इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली स्टेबल एंड केपेबल ऑफ सस्टेनिंग देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज एंड कोऑपरेटिव एफर्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला यहाँ पर जो सवाल है वो यहाँ पर था 5 मार्क्स का। तो मैंने तो चलो यहाँ पर इतना ही यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा जो आंसर है वो आप यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना, क्योंकि 5 सवाल 5 मार्क्स का एक सवाल है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मेरे पास जगह इतनी थी और मुझे आपको यहाँ पर समझाना था कि आपको किस तरीके से यहाँ पर जो सवाल है वो देखकर आपको जो आंसर है आपको पैसेज के अंदर से ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर जो फूड, कॉटन और ये वाली जो चीज़ें हैं और गांधी जी ने यहाँ पर किस तरीके से किया था वो आप अपने शब्दों के अंदर यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन आपको जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पैसेज से उठानी पड़ती हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरा यहाँ पर क्या है सवाल। दूसरा है व्हाट वाज द ड्रॉबैक विथ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की यहाँ पर कहाँ बात कर रखी है कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। देखो वैसे जनरली आप यहाँ पर जब वहां पर सॉल्व करोगे तो आपको पूरा कॉम्प्रीहेंशन आपको पढ़ना है पहले, है ना। मैं यहाँ पर आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ पर पूरा बोलने लगा तो आप यहाँ पर बोर हो जाओगे और आप यहाँ पर चले जाओगे। इस वजह से मैं यहाँ पर जो सवाल है मैं पहले उनको दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं उन कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर आ रहा हूँ, पैसेज के ऊपर आ रहा हूँ, जहाँ पर आपको ये देखने को मिले कि आपको किस तरीके से यहाँ पर वो जो सवाल है उसका यहाँ पर जवाब है ढूंढना है और आपको उसको लिखना है। तो देखो अभी हमने यहाँ पर एक सवाल देखा कि यहाँ पर क्या ड्रॉबैक है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के। अब हमें यहाँ पर ये वाली चीज देखने के लिए अभी हमने शुरू के अंदर बात करी थी, जब हमने पैसेज को देखा था तो हमने ये वाली बात बोली थी कि यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो पैसेज है, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर बात करी गई थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहा है और उसकी यहाँ पर जो ड्रॉबैक है वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं। ये आपको फर्स्ट पॉइंट से ही मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर जब रीडिंग लगाई थी तो उस अकॉर्डिंग ही आपको ये वाली बात पता चली। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, गांधी जी बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज वर बेस्ड ऑन एन एंडलेस प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। मतलब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं उनके बारे में यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो एंडलेस प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दिस प्रोड्यूस्ड ग्रीड एंड रिजल्टेड इन कंपटीशन। मतलब ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर ग्रीड की भावना यहाँ पर उन्होंने जागरूक कर दी है और उसके बाद यहाँ पर जो कंपटीशन है वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद ये बोला गया है कि द एंड रिजल्ट ऑफ दिस वॉज वायलेंस एंड वॉर। मतलब वायलेंस और वॉर इसकी वजह से हो सकता है। तो मतलब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं इनके होने की वजह से यहाँ पर जो एक्चुअली के अंदर यहाँ पर जो ड्रॉबैक हो सकता है वो यहाँ पर वायलेंस और वॉर भी हो सकता है। वो ये इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीड यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जो कंपटीशन है उसके अंदर यहाँ पर चीज़ें चली जाएंगी कि काफ़ी लोग यहाँ पर compete करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। और अब देखो हम यहाँ पर इसका जो जवाब है वो हम कैसे लिखेंगे। वॉट वॉज द ड्रॉबैक विथ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसका यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू गांधी जी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज प्रमोटेड एंडलेस प्रोडक्शन लीडिंग टू ग्रीड, कंपटीशन एंड अल्टीमेटली वायलेंस एंड वॉर।
तो वही वाली चीज़ है वो अभी आपने यहाँ पर पढ़ी कि यहाँ पर जो ग्रीड है, कंपटीशन है और वायलेंस और वॉर है, तो इसको हमने यहाँ पर अपने शब्दों के अंदर इसको यहाँ पर लिख दिया। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो, ही बिलीव्ड दे डिस्ट्रॉयड सेल्फ रिलायंट विलेज, जो हमने यहाँ पर बात करी थी कि अगर यहाँ पर इस तरीके से इंडस्ट्रीज आएंगी तो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी और हम यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी की यहाँ पर जो लाइन है वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर सवाल है वो यहाँ पर 5 मार्क्स कैरी कर रहा था। तो यहाँ पर आपको भी इसी तरीके से ही पूरा फॉर्मेट देखने को मिलेगा सवालों का, कि एक सवाल आपको 5 मार्क्स कैरी करेगा, तो आपको यहाँ पर जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो है आपको बड़ा लिखना है। आपको ऐसे नहीं करना कि आप इतने से के अंदर आप खत्म कर रहे हो, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आंसर्स दिए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर जब एग्जाम दोगे तो आपको वो थोड़ा बड़ा लिखना है, क्योंकि 5 नंबर कैरी करता है, तो आप कम से कम मानकर चलो कि आप 8 लाइनें तो यहाँ पर लिखो, 8 लाइनों के अंदर खत्म करना, ताकि वो आपके इस वजह से मार्क्स ना काट सके कि आपने यहाँ पर थोड़ा जवाब कम लिखा है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा अगर आप बना सकते हो तो बनाना, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है, वो एक अलग बात है। अब आप यहाँ पर अगला सवाल देख सकते हो। अगला सवाल था यहाँ पर, हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया लेज इन विलेजेस। तो ये यहाँ पर सवाल पूछा गया था। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि जो पैसेज है वहाँ पर इसका यहाँ पर किस जगह पर जवाब छुपा है। अभी हमने यहाँ पर ओवरव्यू लिया था पैसेज का, तो अभी हमने यहाँ पर सवाल को देखा था। उस सवाल के अंदर यहाँ पर ये था कि हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया ले इन विलेजेस। अब हम उस सवाल का यहाँ पर आंसर यहाँ पर हम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो पॉइंट था उसके अंदर यहाँ पर इंडियन विलेजेस के बारे में बात करी गई है और इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी गई है ना, कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो सेल्फ रिलायंसी है या सेल्फ सफिशिएंट चीज़ को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया ले इन विलेजेस। आप यहाँ पर ये लाइन पढ़ सकते हो, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड ऑफ इट्स सिविलाइजेशन ले इन दीज विलेजेस विच वर गवर्नड बाय सिंपल नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड, यहाँ पर आप देख सकते हो, सेल्फ सफिशिएंसी। फिर यहाँ पर लिखा है, गांधी जी वांटेड टू रिवाइव दीज विलेजेस, देयर क्राफ्ट्स, इकोनॉमी एंड देयर प्रैक्टिसेस एंड मेक देम represent a system that was completely different from Western societies based on industries. His ideas about handicraft were part of this vision. अब आप यहाँ पर देख सकते हो, इससे पहले भी यहाँ पर क्या लिखा है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इट्स सिविलाइजेशन ले इन दीज विलेजेस। यही यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया था। और इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा था, गांधी जी आर्ग्यूड इट वॉज पॉसिबल टू फाइंड लार्ज एरियाज इन इंडिया दैट वर अनटच्ड बाय इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद ये वाली लाइन जो है यहाँ पर शुरू करी गई है। तो यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछा गया था उसका यहाँ पर आप देख सकते हो, द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इट्स सिविलाइजेशन ले इन दीज विलेजेस। तो यहीं से ही आपको आपका जो जवाब है वो आपको फॉर्म करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो यही था। आप यहाँ पर देख सकते हो, हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया लेज इन विलेजेस। आपका सवाल जो था वो यहाँ पर यही था। और अभी आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इसका जो जवाब है वो यहाँ पर फॉर्म करना है, वो आप यहाँ पर देखो। Gandhiji saw Indian villages as the foundation of the country's future because they were largely untouched by industrialization and followed simple reciprocal norms. Reviving their self-sufficient systems, crafts and cooperative spirit could preserve India's values and promote peaceful, sustainable development. तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर उठाई हैं। मैंने यहाँ पर देखा है कि लार्जली अनटच्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ उठाई। साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉलोड सिंपल रेसिप्रोकल नॉर्म्स, रिवाइविंग देयर सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम्स, क्राफ्ट्स एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट। तो इस तरीके से इस वाली चीज़ को मैंने अपने शब्दों के अंदर यहाँ पर लिखा, लेकिन आप यहाँ पर इसको ईजियर शब्दों के अंदर लिख सकते हो। इसके अंदर आपको कोई भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को टेढ़ा मेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ईजियर लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स कैरी करेगा और आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखोगे तो आपको नहीं पता कि वहाँ का जो एग्जामिनर है वो यहाँ पर कैसा है। तो इस वजह से आप अपनी तरफ से तो आप सुरक्षित रहो, आप वहाँ पर ज़्यादा लिखना है ना। 5 मार्क्स का है तो कम से कम 7-8 लाइन्स यहाँ पर लिखना, तभी वहाँ पर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ अब शायद वो मेरे नंबर नहीं काटेगा, है ना। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा और ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा पैसेज ही लिख दो, है ना। बस 5 मार्क्स है तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोचते हुए चलना कि आपके मार्क्स, आपका जो यहाँ पर जो आंसर है उसके छोटे होने की वजह से वो यहाँ पर बस मार्क्स ना काट ले। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं कि वाई हैंडीक्राफ्ट्स वर इम्पोर्टेंट फॉर रिवाइवल ऑफ विलेजेस।
अब यहाँ पर अभी हमने देखा वो वाला सवाल कि वाई हैंडीक्राफ्ट्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ विलेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पर क्यों ज़रूरी थे यहाँ पर विलेजेस के रिवाइवल के लिए। तो आपके सामने यहाँ पर है that he spoke of other handicrafts which were part of the hereditary occupation and every villager। आप इससे पहले यहाँ पर पढ़ सकते हो गांधी जी emphasized the importance of handicraft especially spinning and weaving। फिर उसके बाद यहाँ पर the development of handicrafts would add to the total resources of the individual and the village and thus enable both to be self sufficient and self regulating। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे For him, handicrafts were an integral and vital part of this program to revive villages, to make them self-sufficient and to give back to individuals the dignity to regulate their lives। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट है उसको यहाँ पर किस तरीके से बात करी है उसके बारे में। आप इसको ये वाली यहाँ पर जो शब्द है आप या तो इनको भी उठा सकते हो सवाल का जवाब देने के लिए, नहीं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर इन्हीं टर्म्स का यूज़ करके आप सेंटेंसेस यहाँ पर फ्रेम कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सो वाई हैंडीक्राफ्ट्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर रिवाइवल ऑफ विलेजेस। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हैंडीक्राफ्ट्स वर वाइटल बिकॉज दे प्रोवाइडेड एन एडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, सपोर्टेड द लोकल इकोनॉमी एंड हेल्प्ड विलेजेस बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो मैंने वही वाली जो चीज़ें हैं वही यहाँ पर रखी हैं, आप इसको अपने शब्दों के अंदर भी लिख सकते हो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा लिखना। और यहाँ पर आप देख चुके हो कि किस तरीके से यहाँ पर आप वो जो पॉइंट्स हैं आप उनको देखना है कि हाँ सवाल के अंदर यहाँ पर क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, और आपने यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, पैसेज पढ़ा है, वो पढ़ते ही आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि यहाँ पर इसका जो जवाब है वहाँ पर किस जगह पर छुपा हुआ है। तो बस आपको ये देखना है कि किस जगह पर छुपा हुआ है और फिर आपको क्या क्या पॉइंट्स उठाने हैं उससे रिलेटेड, वो आप यहाँ पर डिसाइड करके जो आपका आंसर है वो आप उस तरीके से यहाँ पर तैयार कर देना। अब हम यहाँ पर अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो अगले सवाल के अंदर यहाँ पर बोला गया है राइट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स इन द अबोव स्टैंजा। मतलब अबोव स्टैंजा यहाँ पर जो है उसके अंदर यहाँ पर जो भी यहाँ पर शब्द अंडरलाइंड हैं उनके आप यहाँ पर एंटोनिम्स लिख दो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अंडरलाइन शब्द हैं हम यहाँ पर उन सभी को ही देख लेते हैं एक बार, है ना, ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे आप लोगों के सामने। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं ऐसे ऐसे कौन से यहाँ पर शब्द हैं जो कि अंडरलाइंड हैं पैसेज के अंदर, ताकि हम यहाँ पर उसका जवाब जो है वो हम दे पाएं। तो देखो पहला यहाँ पर जो शब्द है वो यहाँ पर अंडरलाइन जो है वो है यहाँ पर ग्रीड। अब ग्रीड का यहाँ पर क्या मतलब होता है? तो देखो ग्रीड का यहाँ पर मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ का आपको लालच होगा तो आप उसको बोलोगे कि मुझे ग्रीड है इस चीज़ की, है ना, मुझे इस चीज़ का लालच है। तो ग्रीड को हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का लालच होना। ठीक है, तो इस वाली बात को यहाँ पर समझना। अब हमें इसका बताना है एंटोनिम, मतलब हमें इसका बताना है उल्टा मतलब। जो इसका एक्चुअल मतलब है वो नहीं बताना, हमें इसका उल्टा मतलब बताना है कि लालच का उल्टा यहाँ पर क्या होता है। तो ग्रीड का मतलब लालच होता है और इसका उल्टा यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर जेनरसिटी, आपने यहाँ पर एक वर्ड सुना होगा कि हम यहाँ पर जेनरस होते हैं किसी चीज़ को लेकर। हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि हम यहाँ पर इस चीज़ के प्रति हम पूरी तरीके से यहाँ पर सेल्फलेस है ना, हम उसको बोलेंगे हम उस चीज़ के प्रति यहाँ पर सेल्फलेस है। और यहाँ पर ग्रीड होता है कि लालच होना, उसके अंदर आप सेल्फिश हो जाते हो उस लालच के चक्कर के अंदर, तो उसका उल्टा होगा यहाँ पर जनरसिटी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अगला। अगला यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो है यहाँ पर सिंपल। सिंपल मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर सरल भाषा के अंदर अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हम बोलते हैं ये वाली जो भाषा है वो यहाँ पर सिंपल है ना। मतलब कोई भी चीज़ को आप सिंपल तरीके से करोगे, आसान तरीके से करोगे, तो आप उसको बोलोगे कि ये सिंपल है। अब यहाँ पर इसका उल्टा होगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल का उल्टा होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे तो डिटेल के अंदर हम देखेंगे इनके यहाँ पर क्या क्या मतलब है, आप वो भी देखोगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि सिंपल होता है कोई भी चीज़ को आप आसान तरीके से देखो, और मान लो कोई चीज़ यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, वो कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसका यहाँ पर उल्टा यहाँ पर क्या मतलब बताएंगे, एंटोनिम इसका यहाँ पर क्या होगा सिंपल का, कॉम्प्लेक्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला। अगला वर्ड यहाँ पर जो अंडरलाइंड है पैसेज के अंदर वो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो है यहाँ पर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ की ग्रोथ, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर बढ़ रही है, वो यहाँ पर ग्रो कर रही है ना, उसकी तरक्की हो रही है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का यहाँ पर उल्टा क्या होगा, वो होगा यहाँ पर डिक्लाइन या डिस्ट्रक्शन, यही तो होगा। तो आप यहाँ पर दो भी लिख सकते हो ऑब्लिक करके कि यहाँ पर इसका जो एंटोनिम है वो यहाँ पर या तो डिक्लाइन होगा या
डिस्ट्रक्शन होगा। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से जो एंटोनिम है वो आपको यहाँ पर बताने हैं अंडरलाइंड वर्ड्स को ढूंढ के। तो हो सकता है इसी फॉर्मेट के अंदर वो यहाँ पर इस बार भी दें, लेकिन यहाँ पर जो आपने पिछले यहाँ पर 3-4 सवाल देखे थे वो ऐसे ही आएंगे पैसेज के अंदर से, और उनके जो मार्क्स वो कैरी करेंगे वो 5 नंबर ही कैरी करेंगे। यहाँ पर आप जो एक एक यहाँ पर आप बता रहे हो ना, जैसे ग्रीड का बता रहे हो, सिंपल का बता रहे हो, डेवलपमेंट का बता रहे हो, ये सब एक एक मार्क कैरी कर रहे हैं और ये ओवरऑल यहाँ पर 5 पूछे गए हैं आपसे। अब देखो यहाँ पर आपके सामने बाकी के यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर कौन से हैं। एक है यहाँ पर क्रिएटिव, जो कि अंडरलाइंड है। अब इसका यहाँ पर उल्टा यहाँ पर क्या होना चाहिए, मान लो क्रिएटिव को हम यहाँ पर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ यार कोई नया आइडिया आया मेरे दिमाग में, तो मैं बोलूँगा कि यार ये क्रिएटिव आइडिया है, या कोई इनोवेटिव आइडिया आया तो मैं बोलूँगा ये एक इनोवेटिव आइडिया है। लेकिन यहाँ पर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि यहाँ पर इसका उल्टा मतलब क्या होगा। आप यहाँ पर ये पढ़ो, यहाँ पर लिखा है became a non-violent and creative weapon of self-reliance and independence। यहाँ पर बात हो रही है एक वेपन की, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एक वेपन की। यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर कोई एक इनोवेटिव थॉट आया या ये आया। अगर आप क्रिएटिव का उल्टा देखोगे तो आप ये देखोगे कि इसका उल्टा होता है अनइमेजिनेटिव, या इस तरीके से आप यहाँ पर ये देखते हो कि वो जो क्रिएटिव सोच है वो आपकी इस बार क्रिएटिव नहीं है, मतलब आपकी एक ऑर्डिनरी सोच है, अनइमेजिनेटिव सोच है, मतलब इतनी कोई खास सोच नहीं है, ठीक है, ये देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो इसका उल्टा मतलब देखना है, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पर अ नॉन वायलेंट एंड अ क्रिएटिव वेपन ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर क्रिएटिव का यहाँ पर उल्टा मतलब हो सकता है डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग देखना है कि उसका यहाँ पर उल्टा मतलब क्या होगा। आप ये वाली बात का ध्यान रखना, आप जब भी यहाँ पर इनके एंटोनिम या सिनोनिम बनाओगे तो आपको ये देखना है कि पैसेज के अंदर उसका यहाँ पर क्या मतलब है। तो इसका यहाँ पर उल्टा जो आप यहाँ पर लिखोगे एंटोनिम के अंदर, वो आप यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये देखना है कि वो पैसेज का उसके अंदर क्या मतलब निकल कर आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला शब्द। तो देखो अगला शब्द यहाँ पर लिखा है फाइनल। फाइनल का यहाँ पर एक ही मतलब निकल कर आ रहा है, फाइनल बेसिक कोर्स। यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, एजुकेशन विल बी कंपल्सरी अप टू द फाइनल बेसिक कोर्स। मतलब यहाँ पर जो फाइनल है वो यहाँ पर अंत की ही बात कर रहा है ना, अंत एकदम आखिर तक आप आ चुके हो उसी की बात कर रहा है। तो इसका उल्टा क्या होगा, शुरू के अंदर आना या शुरुआत। तो इसको आप बोलोगे बिगनिंग या इनिशियल, मतलब या तो आप उसको बिगनिंग बोलोगे, नहीं तो आप उसको बोलोगे कि वो एकदम शुरू के अंदर है, इनिशियल फेज के अंदर है। तो इनिशियल या बिगनिंग इसके जो है वो उसके एंटोनिम हो सकते हैं यहाँ पे। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका यहाँ पर क्या क्या है। ग्रीड का यहाँ पर जनरसिटी हो गया, आपको पैसेज को देखते हुए समझना है कि इसका यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पर क्या होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अगला सिंपल का कॉम्प्लेक्स हो गया, आपको पैसेज को देखते हुए समझना है कि इसका यहाँ पर क्या आपको एंटोनिम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसका हो गया यहाँ पर डिक्लाइन या डिस्ट्रक्शन, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की ग्रोथ होना। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिक्लाइन उसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पर ग्रो नहीं हो रही है, वो यहाँ पर डिमिनिश हो रही है या डिक्लाइन हो रही है या डिस्ट्रक्ट हो रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो अगला क्रिएटिव का मतलब होता है कि कोई भी यहाँ पर इनोवेटिव सोच। लेकिन यहाँ पर जो क्रिएटिव को आपको जिस तरीके से देखना है वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, और उसका यहाँ पर आप उल्टा लिख सकते हो डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो फाइनल, तो फाइनल का यहाँ पर उल्टा होगा इनिशियल या बिगनिंग। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं आखिरी सवाल। अब देखो आखिरी सवाल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने भी ये सारे के सारे शब्द हैं इनके अंदर ये अलग से ही स्पेसिफाई कर रखा है इन्होंने कि देखो मान लो ए जो है इसका आपको क्या बताना है, सेम मीनिंग बताना है ना। तो इसका सेम मीनिंग किस जगह से बताना है, पैरा 1 से। सेम यहाँ पर बोला गया है कि ये वाला जो शब्द है इसका यहाँ पर पैरा 2 से बताना है। फिर यहाँ पर बोला गया है ये वाला जो शब्द है इसका पैरा 3 से बताना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, और आप यहाँ पर देख सकते हो सबके यहाँ पर 5 मार्क कैरी कर रहे हैं, है ना। सारे के सारे यहाँ पर जो भी सवाल हैं सब 5 मार्क्स कैरी करते हैं। ये वाली बात भी आपको यहाँ पर समझ आ गई है, मतलब ये 5 हो गए, ये 5 हो गया, 5 5, मतलब ये ओवरऑल हो गए 30 मार्क्स हो गए आपके सामने। तो 30 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन कैरी करता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है 30 मार्क्स। तो आप समझ सकते हो कि आपको जो कॉम्प्रीहेंशन है आपको बहुत अच्छे से कर जाना है, क्योंकि ये मुफ्त के नंबर होते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पर आपको सेम कॉम्प्रीहेंशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये प्रीवियस ईयर को देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चले कि एक तो हर
सवाल कितने मार्क्स कैरी करता है और उसके यहाँ पर क्या लेवल है। तो लेवल यहाँ पर देखो मॉडरेट ही है। मैं बोलूँगा ईज़ी तो नहीं बोल सकता बिल्कुल, है ना? लेकिन बोलूँगा कि ईज़ी टू मॉडरेट बोल सकते हो या मॉडरेट बोल सकते हो, है ना? हार्ड में नहीं आता है ये, आसान में ही आता है। तो इतना कोई मुश्किल पैसेज नहीं पूछा गया है आपसे 2017 के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनका यहाँ पर क्या-क्या मतलब निकलेगा पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5 के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हर एक शब्द का यहाँ पर क्या-क्या यहाँ पर मतलब निकल रहा है उनके पैरा के अंदर से। तो यहाँ पर पैरा 1 के अंदर बोला गया था कि यहाँ पर जो इनफाइनाइट है, इसका यहाँ पर क्या मीनिंग है? जो सिमिलर मीनिंग यहाँ पर जो दे रहा है, वो है यहाँ पर एंडलेस। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत काल तक और यहाँ पर एंडलेस का मतलब भी यही होता है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर अगर हम बात करें एसेंशियल, तो एसेंशियल का यहाँ पर पैरा 2 के अंदर वाइटल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एसेंशियल होता है कोई भी चीज़ यहाँ पर ज़रूरी होना और वाइटल का मतलब भी यही होता है कि कोई चीज़ आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो तीसरा, वो है यहाँ पर रिबेलियन। तो रिबेलियन का आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिबेलियन का यहाँ पर जो मतलब है वो यहाँ पर पैरा 3 के अंदर डेफियंस यहाँ पर दिखा रहा है, डिफाइंस, है ना? तो डिफाइंस यहाँ पर दिखा रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो रेसरेक्शन, यहाँ पर जो वर्ड है मतलब किसी भी चीज़ को यहाँ पर इजाद करना, वो अगर डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो उसको फिर से बनाना, है ना? तो उसको हम यहाँ पर ये बोलते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसका यहाँ पर जो मीनिंग जो आपको पैरा 4 के अंदर दिख रहा है वो यहाँ पर रिवाइवल, परफेक्ट मीनिंग देखने को मिल रहे हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है वर्ड जिसके अंदर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो, है ना? सारे के सारे यहाँ पर सिमिलर मीनिंग ही आपको देखने को मिल रहे हैं जो भी यहाँ पर इन लोगों ने पैरा यहाँ पर जो स्पेसिफाई कर रखे हैं हर एक सवाल के। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक है यहाँ पर इम्पेरेटिव। अब इसका यहाँ पर मीनिंग आपको पैरा 5 के अंदर क्रूशियल मतलब ज़रूरी होता है, इसका मतलब वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो आप हमें यहाँ पर कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन अभी आपने यहाँ पर सीखा पिछले साल के अंदर जो आ रखा था कॉम्प्रिहेंशन, उसको हमने यहाँ पर डिटेल के अंदर बात करी है। वो देखने के बाद आपको यहाँ पर कैसा लगा वीडियो? तो हम यहाँ पर और भी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हैं जो भी डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड है, वो हम सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ले आएँगे अगले वीडियोज़ के अंदर। तो आप यहाँ पर जुड़े रहना चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वाले कंटेंट्स आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से यहाँ पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए टाइपिंग के अंदर भी हम आप लोगों के लिए learningera.co.in, अगर आप ये वाली वेबसाइट के बारे में नहीं जानते हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का। आप इसके ऊपर जा सकते हो learningera.co.in और उसके बाद आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट, आपको यहाँ पर बटन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जेसीए के यहाँ पर जो एक्चुअल टाइपिंग पैसेज आए हैं 2012 के अंदर, और वही यहाँ पर जो एक्चुअल टाइपिंग पैसेज आया है सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2016 के अंदर, वो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टाइपिंग पैसेजेस हैं वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर दिए हैं, अराउंड 60 से भी ज़्यादा हैं। बाकी हम यहाँ पर और भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो पिछले साल है उनको भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो CGL CHSL के अंदर भी यहाँ पर जो टाइपिंग पैसेजेस आए थे वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। जनरली यहाँ पर कोई दूसरे होंगे वो आप लोगों से इसका पैसा लेंगे, है ना? जो भी पिछले सालों के अंदर आते हैं वो उनके लिए यहाँ पर पेड रखते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री कर रखी हैं और इसके ऊपर आपको ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आपको कोई ऐड देखनी पड़ेगी तो आपको परेशानी हो टाइपिंग करने के अंदर। हमने कोई भी ऐड नहीं लगा रखी है तो हमें यहाँ पर कोई भी रेवेन्यू का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि ये जितनी भी मेहनत है हम इसके लिए यहाँ पर आप लोगों से कोई भी अमाउंट नहीं ले रहे हैं। तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा जब आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लोगे तो। बाकी अगर आपको यहाँ पर और कोई पैसेज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो कि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस वाले पैसेज के ऊपर मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमें यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं contact@learningera.co.in के ऊपर। आप इसके ऊपर हमें यहाँ पर ईमेल कर देना और जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल करोगे कि आपको यहाँ पर कौन सा पैसेज चाहिए जो हम ऐड कर दें, वो भी हम ऐड कर देंगे और आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप हमें ईमेल कर कर यहाँ पर भेज देना पूरा का पूरा पैसेज जो भी आप यहाँ पर चाहते हो कि हम टाइपिंग के अंदर ऐड कर दें, वो भी हम यहाँ पर कर देंगे। जितने भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और इतना ही नहीं, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर इंग्लिश और जीके की हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली क्विजेस डालते हैं ताकि आपकी यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की यहाँ पर जो तैयारी है वो भी यहाँ पर बूस्टअप हो पाए। तो अगर अभी तक यहाँ पर चैनल को यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना ताकि आप यहाँ पर जो ये क्विजेस हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। वो यहाँ पर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर यहाँ पर ज़रूरी होती हैं आप लोगों के लिए।
इंग्लिश और जीके, तो हम उसी की यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर निकालते हैं। बाकी अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।